गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संजय गुप्ता आपको अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पुनः 3.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर आया हूं। ये भी बहुत ईजी है, गौर करना, कुछ भी नहीं है। आपको पहले भी बता चुके हैं, अगले वीडियो में हमने देख लिया है। देखते हैं क्वेश्चन 5 आपका, गौर करना। क्वेश्चन 5 जो है ये बोला है ये, तो सबसे पहले आपको याद होगा, सबसे पहले इसका क्या बोल रहे थे, मोड निकालने के लिए। सबसे पहला बात आपको क्या बताया गया था कि इसका मोड निकालिए, तो मोड ए बराबर बोले थे कि इसमें गुना होगा तो 2 में 4 से होगा तो 8 है, बीच में माइनस आता है। 7 में 1 से होगा तो 7 कम 7, 8 में से 7 जाएगा 1। क्या लिखना होता है, अगर 0 नहीं आ रहा है तो कौन सा इसका अस्तित्व है। गौर करना, इसका अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो इनका क्या निकालना होता है, प्रारंभिक रूपांतरण विधि द्वारा इसका व्युत्क्रम निकालना होता है। तो इसका फॉर्म जो होता है, इसका रूप होता है, क्या लिखते हैं इसे कौन चीज याद है, ए बराबर आइए के रूप में लिखने पर, ए बराबर आइए के रूप में लिखने पर अस्तित्व है तो इसका व्युत्क्रम निकलेगा। आपको पहले भी बता चुके हैं। आइए गौर करना, ए का मान क्या है, यहाँ पे इसको फॉर्म में लिखा जाता है। ए का मान कौन से है, तो ए का मान कहोगे कि सर जी 2, 1, 7 और 4 बराबर आई का मान 1, 0, 0, 1 और ए का मान क्या है, ए वैसे ही लिखा जाता है। गौर करना, यहाँ पे होता क्या है, आपको पहले बताए थे इसको चेंज किस में करना है, 1, 0, 0, 1 में। और ये ऑटोमेटिक जो क्रिया इधर करना होता है रो का उधर भी वही क्रिया करना था, और ये दूसरा फॉर्म चेंज होते जाएगा। और जब ये इस फॉर्म में चेंज होके आ जाएगा तो आपका जो मान इधर वाला आएगा वो उसमें हर पॉइंट में वही क्रिया किया जाता है, आपका आंसर आ जाएगा। गौर करना, सबसे पहले हम तुमको बताए थे कि बड़का को छोटका करना, तो गौर करना 7, 4 बड़का है, यानी एक कि R2 बोल सकते हैं। तो कहेगा हाँ सर, R2 के जगह पे देखना, गौर करना, हमें 3 से गुना करें और 3 दूना 6, 7 में से 6 जाएगा 1 है। गौर करना, हमें 3 से, यानी इसमें 3 से गुना करें और घटा ले तो आंसर आ जा, कुछ शॉर्ट आएगा, 1 आ जाएगा, ये 0 ना आएगा, 1 आ रहा है ना। चलो करो, तो कहेगा कि सर जी R2 माइनस 2 गुने R1 होगा, 2 गुने R1 होगा, आपका एकदम होगा। कहेगा कि सर बोले थे R2 में क्रिया करेंगे तो R1 को वैसे ही लिख देते हैं, R1 2 और 1 वैसे ही लिखा जाएगा, 1, 0 दोनों साइड। R2 का मान 7, 2 इसमें 2 से थोड़े 3 से न करना, यहाँ पे 3 ना है, 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 7 में से 6 जाएगा 1 हो जाएगा। फिर R2 बोले तो 4, आई में 3 से गुना करेंगे तो 3 और 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा। ये को टर्म आ रहा है बाबू, गौर करना, ये भी आएगा, कुछ नहीं है। अभी इधर R2 का मान 0 और 0 में 3 से गुना करेगा घटाएगा तो -3, 1 में 3 से 0 में 3 से गुना करेगा और 1 में से घटाएगा तो 1 की आएगा। अब कहेगा कि सर इसमें गौर करेंगे, यहाँ पे हमको 1 चाहिए, तो कहेगा कि सर जी R1 के जगह पे, किसके जगह पे बाबू, R1 के जगह R1, गौर करना, 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जा रहा है, 1, 0, 0, 1 चाहिए, ये तुम मत लिखना, 1 आ जा रहा है, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी 2 टर्म आ जा रहा है। किस कब करने पे, तो R1 माइनस R2 करने पे, R1 माइनस R2। कहेगा कि सर जी R1 कर रहे हैं तो R2 को तो पहले लिख दीजिए 1, 1 -3 और 1 ही ए हो जाएगा। R1 2 में से 1 जाएगा 1, R1 1 में से 1 जाएगा 0 आया, 1, 0, 0, 1 चाहिए, हाई आ गया, हाई आ गया, ई आ गया, अब 0। चलो एक स्टेप है वो भी आ जाएगा। R1 का मान बोले तो 1 घटाओ 3 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। R1 का मान बोले तो 0 में से 1 जाएगा -1 होगा ना। अब कहेगा कि सर जी एकरा की 1 चाहिए, तो 1 के में से R2 के जगह चेंज करना है ना, तो R2 के जगह 1 है, 1 में से ऊपर वाला घटा लेगा तो 0, 1 में से 0 घटाएगा तो 1 क्या आएगा, कोनो चेंज नहीं आ रहा है, ये तो वैसे ही फॉर्म में आ रहा है। यानी क्या करेंगे, R2 माइनस R1, गौर करना। तो कहेगा कि सर जी R2 में कर रहे हैं तो R1 तो ऐसा ही लिखेंगे, R1 1, 0, 4 -1 लिख लेना, पहले आसान होगा। R2 का मान 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 0 जाएगा 1 क्या होगा, -3 और घटाओ 4 इक्वल टू -7 और R2 का मान 1 घटाओ 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। कहेगा अब लास्ट में क्या लिखा जाता है, अतः इसका व्युत्क्रम बराबर कौन सी, गौर करना, ये नहीं लिखा जाता है, हमेशा क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है 4 - 1 -7
और 2। आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है? पिछले वीडियो में हमने पूरा आपको बता दिया बायोडाटा। क्या करना होता है इसमें, आप कोई भी अंक से किसी को जोड़ घटाव गुना भाग कर सकते हैं, लेकिन आपको शर्त क्या है कि ए के मान को किस में चेंज करना, ए के मान को किस में चेंज कर देना, I1001 आई के फॉर्म में चेंज कर देना, और इसका रूप होता है आइए। सबसे पहला काम क्या करना है बाबू, तो इसका अस्तित्व निकालना है। अस्तित्व कैसे निकलता है, तो क्रॉस गुना होकर 3 गुने 3 कोटि में बता रहे आगे तो करेंगे, तो ये आएगा, ये कौन सी 1 आ रहा है तो इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है तो इसे आई के फॉर्म में लिखेंगे, और ए को प्रयास करेंगे, ए को हमेशा प्रयास करना कि आई के फॉर्म में चेंज करना। आई का मतलब 1001 के फॉर्म में चेंज कर देना, और ए वाला आई वाला जो मान आएगा दूसरे फॉर्म में आ जाएगा, और जो लास्ट तक जब हमारा यहाँ आता है बहुत खुशी होती है कि 1001 आ गया, और लास्ट स्टेप कौन सी कि लास्ट इधर वाला हमें आंसर इसका व्युत्क्रम आ जाता है, वो विपरीत आ जाता है, तो इसलिए लिख लेते आता है इसका व्युत्क्रम कौन सी 4 - 1 - 7 7 और 2 है। आपका आंसर आ गया एक्यूरेट। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर और करेंगे। क्वेश्चन 6 ये भी सबसे पहला काम है, सेम टू सेम वही। सबसे पहला देखो कोई भी क्वेश्चन उसको लेट कर लो, यानी माना कि क्या करना, लिख लेना इसको, माना कि इसको ए मान लेना। कोई भी क्वेश्चन हो बेटर होता है 2 5 1 3। अब इसका कौन सी निकालना, ये मैट्रिक्स का फॉर्म होता है, इसका कौन सी निकालने को बोले थे मोड। मोड में कहेगा कि सर जी 2 3 6, इसको माने होता है 2 में 3 से करेगा तो 6, अब बीच में हमेशा माइनस आता है, अब 5 में 1 से करेगा तो 5, घटाएगा तो 1, लिखेगा कौन सी इसका अस्तित्व, जरूर लिखना अच्छा रहता, अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो कौन सी निकालेंगे, इसका व्युत्क्रम निकालेंगे ना। अब कहेगा कि सर जी इसे कौन सी के रूप में लिखने पे, इसे ए बराबर आइए के रूप में लिखने, हर सवाल की तरह कर लिखने पर, चलो लिखेगा ए बराबर आइए, तो ए का मान बोलो तो कहेगा कि 2 5 1 3, आई का मान कहेगा 1 0 0 1, आइए ज्यों का त्यों होगा ना। अब कहेगा कौन सी, कहेगा कि सर जी एकरा में रो वाला क्रिया कीजिए, तो रो वाला क्रिया क्या होता है, तो कहेगा कि सर जी बड़का के पहले छोटका कीजिए, तो बड़का कौन है, गौर करना बड़का ही है, और एकरा के छोटा करने के लिए देखना इसको क्या चाहिए, ये सब बात तुम मत लिखना 1 0 0 1, ये हम तुमको समझाने के लिए। अब 2 में से 1 जाएगा 1 आ जा रहा है, 5 में से 3 जाएगा 2, छोटा हो रहा है ना, घबराओ मत, हो रहा है ना, चलो कर दो। कहेगा कि सर जी R1 टेंस टू R1 माइनस R2, तो कहेगा कि सर जी R1 बोले हैं तो आप R2 को तो ऐसा ही लिखेंगे, हम कहे एकदम लिखेंगे। अब कहेगा कि R1 का मान 2, 2 में से 1 जाएगा 1, R1 का मान 5, 5 में से 3 जाएगा 2, अब इधर भी तो वही क्रिया, R1 का मान 1, 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में से 1 जाएगा -1 होगा ना, गौर करना। अब कहेगा कि सर जी इसके बाद क्या चाहिए, अब गौर करना यहाँ पे हमको क्या चाहिए, इसको एक बार लिख दे रहे हैं तुमको समझ में, 1 0 0 1 चाहिए, 1 आ गया है, अब यहाँ पे कौन सी चाहिए 1। अब गौर करना इसमें से बहुत ही अच्छा आ रहा है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी R2 के जगह पे R2 माइनस R1। देखना कितना इजी, अब तुमको तो समझ में आ रहा है। कहेगा कि सर जी R2 लिखे हैं तो R1 को ऐसा ही लिख दीजिए, 1 का 2 1 माइनस 1, समझ में आ रहा है ना। R2 का मान 2 1, 1 में से 1 जाएगा 0, आ गया, बहुत अच्छा। R2 का मान 3, और 3 में से 2 ले जाएगा 1, ये भी आ गया, बहुत खुशी हुई। अब 0 में से 1 घटाएगा तो -1, 1 घटाओ 1 1 1 प्लस में 2 हो जाएगा। अब कहेगा कि सर जी अब कौन सी बचा कि खाली हेकरा के कौन सी चाहिए 0। अब गौर करना हेक के 0 चाहिए। अब हम तुमसे बोले हमें 2 से गुना कर दो, 2 घटा दो 0 आ जाएगा, हमें 2 से गुना करेगा कोनो अंतर नहीं होगा, तो कहेंगे कि सर जी R1 के जगह तो R1 टेंस टू R1 माइनस R1 है ना, -2 गुने R2, 2 गुना R2 का ला कर रहे हैं, कैसे 2 से गुना करेंगे 0 भाई, कोनो परिवर्तन नहीं आएगा, कैसे 0 में गुना कुछ सी भी अंक से करो तो 0 ही आता है, गौर करना। अब कहेगा कि सर जी कौन सी, तो R1 के जगह तो R2 पहले उतारिए, -1 2 R1 -2 है, R1 के मान गौर करना 1, R1 के मान 1 -2 गुने R2 का मान 0 है, 0 1 में से 0 जाएगा 1 के ना होगा। अब R1 के मान कहेगा कि सर जी 2, घटाओ 2 गुने R2 के मान 1, 2 कम 2 में से 2 जाएगा 0, आ गया। देखो गौर करना, बहुत खुशी होती है। अब यहाँ पे गौर करना R1 के मान कौन सी 1, रफ में थोड़ा सा कर लो, माइनस
और 2 गुने R2 के मान -1, हाई देखना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 को 2 को 3 को हो जाएगा। अब गौर करना, एक बात कहेगा कि सर जी R1 के मान कौन सी, R1 के मान -1, अब बीच में माइनस है तो माइनस 2 गुने R2, 2 गुने R2 के मान कौन सी 2, है देखना -1 और -4 = -5, बहुत अच्छा -5। अब कहेगा कि सर जी कौन सी, हमको जो चाहिए था ये चेंज हो गया आई के फॉर्म में 1001 आ गया ना। देखो गौर करना, तो हम इधर से कोई मतलब नहीं, सीधा लिखना एक बात एग्जाम में बहुत है। अब लास्ट में क्या बोलना है, अतः इसका व्युत्क्रम कौन सी हो जाएगा, व्युत्क्रम बराबर कौन सी, उधर वाला पार्ट हो जाता है कि नहीं। कहेगा कि सर जी 3, ये तो सबको ही जान गया, -1 और 2, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, होगा ना। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। वो भी देखो एक बात, इस चैप्टर में क्या करो, सॉल्यूशन करते रहो, कॉपी कलम आपका नहीं रुकना चाहिए, आएगा जरूर। हाँ, बड़े स्टेप को छोटा करो, जोड़ घटाव करो, कुछ भी करो, तुमको तो पूरा फ्री है, एकदम ईजी, पूरा फ्री है, कुछ भी करो। लेकिन ये को किस में चेंज कर दिया, तो आई के फॉर्म में। जो संक्रिया इधर करना होता है वही संक्रिया उधर भी करना होता है, और जो इधर आई के फॉर्म में आएगा और उधर आई वाला चेंज होकर दूसरा फॉर्म में आ जाएगा। जब दूसरा फॉर्म में आएगा तो वही तुम्हारा ए का व्युत्क्रम का आंसर होता है, बहुत ईजी। देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 गौर करेंगे। 7 नंबर ये भी इजी, गौर करना। सबसे पहला काम तुम बताओ, तुम भी तो सॉल्यूशन करो, कुछ भी है। अब सबसे पहले तुमको क्या पता है, मोड निकालना। चलो मोड निकालोगे तो कहोगे कि सर जी मोड के मतलब क्रॉस गुना, 3 में 2 से करेंगे तो 6, देखो तुम लोग बना, 1 में 5 से करेंगे तो 5, 6 में से 5 जाएगा 1। कहेगा कौन सी सर जी, इसका कौन सी है, इसका अस्तित्व है, कहेगा ना इसका अस्तित्व है। तो सबसे पहले क्या बोला था, इसे किसके रूप में लिखने के लिए, हर क्वेश्चन एक जैसा है, इसे a बराबर IA के रूप में लिखने पर, क्योंकि रूपांतरण प्रारंभिक रूपांतरण विधि का रूपे होता है, लिखने पर गौर करना, लिखेगा a बराबर IA तो कहेगा कि सर जी 1 के मान, गौर कीजिए 1 के मान कौन से, 3, 1, 5, 2। अब कहेगा कि सर जी आई का मान हमको पता है कि 1001 होता है, पता है, ए ज्यों कहते हैं हर सवाल में लिखते थे वैसे ही लिखे। अब कहेगा कि सर जी बड़का के छोटका कीजिए। अब बड़का देखो तो कौन से है, देखो है। अब कहेगा कि सर जी 5 में से, ऊपर वाला सामने रहता है, अच्छा लगता है सॉल्यूशन, 5 में से 3 जाएगा 2, हमको चाहिए का 1001, यही ना चाहिए। 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा, चलो 0 चाहिए 2 आ रहा है, कोई बात। 2 में से 1 जाएगा, 1 आ रहा है ना, 1 स्टेप आ रहा है, चलो कर दो। कहेगा कि सर जी एकरा के बोलते हैं R2, हम कहा हाँ जी R2 टेंस टू R2 माइनस, एकरा के बोलते हैं कौन सी R1, घटा दीजिए। चलो तुम्हारे हिसाब से चल रहे हैं एकदम। अब कहेगा कि सर जी R2 के जगह की है तो R1 को तो वैसा ही उतार दीजिए, हम कहें उतार दिए 1 0 0 1 0। अब कहेगा कि सर जी R2 का मान 5 में से 3 जाएगा 2, R2 के मान 2 में से 1 जाएगा 1, हमको चाहिए था 1 बार है, कोई बात नहीं। R2 के मान 1 के स्टेप भी आना चाहिए, ना भी आए तो छोटा होना चाहिए, याद रखना। अब कहेगा कि R2 के मान कौन से सर जी 0 में से 1 जाएगा -1, R2 के मान 1 में से 0 जाएगा 1, होगा। अब कहेगा कि सर जी एकरा के कौन सी के फॉर्म में 1001 के फॉर्म में चाहिए, ये सब मत लिखना है, तुम्हारे समझाने के लिए हाई आ गया है। अब देखो गौर करना, इसको हाई 3 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 आ जाएगा, यानी हाई स्टेप आ जा रहा है। कौन सी करने पे, तो ऊपर वाला के बोलते हैं R1। कहेगा कि सर जी R1 टेंस टू R1 में से कौन सी घटा दीजिए, R2 एकदम दिखता है बाबू। तो कहेगा कि सर जी R1 में से घटाएंगे, तो आप बोले हैं R1 के जगह संक्रिया किए हैं तो R2 को तो पहले उतार दीजिए, हम कहें एकदम उतार देंगे। R1 के मान 3 में से 2 जाएगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0। अगला कौन सा 1 R1 के मान 1 घटाओ 1 इक्वल टू 2, 0 घटाओ 1 इक्वल टू -1 हुआ। अब कहेगा कि सर जी बहुत ही आ गया, एगो हमको 1001 चाहिए, हाई आ गया, खाली हमको 2 के जगह है जन का चाहिए 0। अब गौर करना है में हम 2 से गुना कर दें, हमको किस जगह पे चाहिए, R2 की जगह पे, तो सबसे पहले तू R2 लिख दो। अब हम तुमको बताएं कि हमें हम 2 से गुना कर दे 1 में, और 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा ना।
अब देखो हेब के भी देख लो, चेंज नहीं ना हो रहा है। एक R2 की जगह आहे में 0 से गुना करेगा 2 में, 0 में 2 से गुना करो, कुछ से गुना करो 0, कोनो चेंज नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। तो क्या लिखेगा कि R2 -2 गुने R1। गौर करना। अब कहेगा कि सर जी R2 के जगह लिखे हैं तो कहेगा कि सर जी कौन चीज़, तो R1 को तो उतार दीजिए, 1 और 0, 2 - 1 हम कहा एकदम उतारेंगे। अब 2 में से 1 2 आहे में 2 से गुना करना है सब में, यहाँ से वहाँ तक। 2 में 1 से गुना करेगा तो 2 में से 2 जाएगा 0, R2 के मान 1 और घटाओ में 2 गुने R1 के मान 0 है, देखो 0 हो जाएगा और 1 के ना आएगा। अब कहेगा कि सर जी R2 के मान है में देखिए थोड़ा सा टेढ़ है, -1 और बीच में घटा हुआ गुने 2 गुने R1 के मान 2 है ना, हेदन 2 है। अब कहेगा कि -1 - 2 दूना 4 इक्वल टू माइनस में 5 होगा, हम कहेंगे एकदम होगा। अब कहेगा R2 का मान 1 है सर, 1 माइनस है बीच में माइनस, 2 गुने R1 के मान कौन से है, तो -1 है। तो हाई देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 2 को कितना हो जाएगा 3 गो। अब लास्ट में तुमको क्या लिखना होता है, अतः हर्ष इसका व्युत्क्रम बराबर कौन सी, व्युत्क्रम बराबर कौन सी, हेकरा के ना लिखा जाता है। देखो खुशी आई कि 1 0 0 आया, बहुत खुशी मिलती है जब ये टर्म आता है। तो आपका आंसर कौन सी आ जाएगा, 2 -1 -5 और 3 आंसर हो गया। गौर करना, ये बहुत ईजी है बाबू, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशन करते चलो ना, कुछ दिख रहा है, एकदम सिंपल सा बात है, एकदम इजी है, कुछ नहीं है। सिर्फ तुमको इसको आई के फॉर्म में ला दो और ये ऑटोमेटिक वही संक्रिया इधर भी करना होता है और चेंज होता है, और जो इधर का मान भी दूसरे फॉर्म में आ जाए वही एक का व्युत्क्रम हो जाता है। देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला 8 नंबर, सेम टर्म है, बनाते चलो तुम लोग फायदे में रहोगे। गौर करेंगे क्वेश्चन 8, आप बनाओ, चलो बनाओ। सबसे पहला स्टेप बताओ इसका क्या निकालते हैं, मोड निकालते हैं। तो सबसे पहले तुम मोड निकालेगा, मोड कैसे निकलता है, तो 4 का 16 अब पंक्तियाँ ही 15, 16 में से 15 जाएगा 1। इसके बाद क्या लिखना होता है, इसका अस्तित्व है, इसका कौन सा है, अस्तित्व है। देखो तुम लोग बनाते चलो, कुछ भी नहीं, हर सवाल में यही कर रहे हैं, बताओ ना कहीं चेंज किए हैं, कुछ भी नहीं, हर फॉर्म। अब इसके बाद कहेगा कि सर जी लिखे थे इसे किसके रूप में लिखे थे, A बराबर IA के रूप में लिखने पर, क्या लिखे, रूप में लिखने पर, A बराबर IA के रूप में लिखने पे। गौर करना, A का मान बोलो। अब तुम कहेगा कि सर जी A का मान सबसे पहले इधर लिखते थे, हम कहे हाँ जी 4 5 3 4, तू लोग बहुत तेज है बाबू, 1 0 0 1, सिर्फ तू लोग सॉल्यूशन करने काफ़ी बचाता है, बनाते चलो ना, थोड़े सा ना पेज जियान होगा, और क्या होगा, पेज और कलम बचाने के चक्कर में सवाल। अब कहेगा कि सर जी 12 अंक खोजिए, हर बार यही ना करते थे, क्यों, ईजी दिख रहे। देखो एक 1 0 0 1 चाहिए, तो तुम्हारा बपौती याद रखना, हमेशा के लिए बपौती याद रखना कि एक के चेंज करना है। अब कहेगा कि 4 में से 3 जाएगा 1 आ गया, वाह क्या बात है। चलिए 5 में से 4 जाएगा 1 ही आएगा, 0 चाहिए था, कोई बात नहीं कर दो। कहेगा कि सर जी R1 टेंस टू R1 माइनस में R2, चलो R1 के जगह कहेगा तो कहेगा कि सर जी आप R2 के तो चुपचाप वैसे ही उतारते थे, उतार दीजिए, हो गया। R1 के मान बोलो, 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा, चलो 1 तो आया बेचारा, खुशी हुई। अब R1 के मान 1 में से 0 जाएगा 1, 0 घटाओ 1 -1 होगा कि नहीं, R1 के मान 0 घटाना है 1 -1 है ना, होगा। गौर करना, इसके बाद क्या होता है, बहुत गर्मी हो रहा है, तो लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते चलो, जो डाउट हो रहा है उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजते चलो, हम सॉल्व करें, इतना मेहनत कर रहे हैं बाबू, थोड़ा सा इसका तो एथी करो। गौर करना, इसके बाद कहेगा कि सर जी यहाँ पे हमको इसको, अब चलिए इसको छोटा कीजिए, छोटा अब 3 है, ये जगह हमको क्या चाहिए, 0 और हेकरा के 1 चाहिए, 1 0 यही ना चाहिए, 3 को 0 चाहे हेकरा के 1 कैसे करेंगे हम। गौर करना, अब कहे कि हमें बुआ देखो 3 से गुना करेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, हमें 3 से गुना करें 3 में से 3 घटाएंगे 0 आ जाएगा, कितना ईजी है बाबू। चलो कर 3 से गुना, तो R2 के जगह ना करें तो R2 टेंस टू R2 माइनस कौन सी लिखेगा, 3 गुने R1, यही ना लिखेगा। चलो इसके बाद कहेगा कि सर जी कौन सी,
अगला टर्म तो आप उतार दीजिए, अगला टर्म क्या लिखेगा, कहेगा कि सर जी R2 की जगह किया तो R1 को ऐसा ही उतार दीजिए। R2 के मान 3 है, 3 में हमें 3 से गुणा कीजिएगा तो 3, 3 में से 3 जाएगा 0। R2 के मान 4 है, घटाओ 3 गुने R1 के मान 1, 4 में से 3 जाएगा 1, वाह 2 गो एक के बार आ गया। चलो अब कहेगा कि सर जी उधर भी करना, R2 के मान 0 है, घटाओ 3 गुने R1, 1 हो जाएगा, माइनस में कितना 3 हो जाएगा। R2 के मान कितना 1 का, घटाओ 3 गुने R1, R1 के मान -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 3 को 4 को हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। चलो अब तुम्हारा टारगेट क्या रहा, टारगेट बम उड़ा डालो। टारगेट क्या है कि इसको 0 करना है, इसको 0 करना है तो कहेगा कि सर 1 में से 1 के घटा दीजिए ना 0 आएगा, और 1 में से 0 घटाएंगे तो वही रहेगा। किसके जगह, तो R1 के जगह कौन सी करेगा, R1 माइनस R2 करेगा ना। अब कहेगा कि सर जी R1 के जगह करें हम तो R2 के चुपचाप लिखिए, वैसे ही हम कहें एकदम लिखेंगे, काहे लिखेंगे ना जी। चलो इसके बाद कहेगा R1 माइनस R2, 1 में से 0 जाएगा 1 आएगा, R1 1 में से 1 जाएगा 0, वाह 1 0 0 1 आ गया, आंसर आ गया। अब कहेगा कि सर जी R1 के मान 1 घटाओ R2 के मान -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा। अब कहेगा R1 के मान -1, अब माइनस है बीच में, माइनस है ना, R2 के मान कितना 4 इक्वल टू माइनस में 5 हो जाएगा। अब क्या कहेगा, अतः इसका व्युत्क्रम बराबर कौन होता है, उधर वाला होता है 4 -5 -3 और 4, आंसर हो गया। बहुत ईजी है। देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, वो भी गौर करेंगे। क्वेश्चन 9 ये भी दिया है। सबसे पहले कोई भी सवाल हो उसको मान लो, माना कि ये बराबर गौर करना, हर सवाल को माना कि ये बराबर अच्छा रहता है, ये बराबर इसको मान लो। अब तुम सबसे पहले कहेगा कि कौन चीज़ का अस्तित्व निकाले, तो मोड है ना निकालेगा। और मोड कैसे निकाले जाता है बाबू, तो 3 गुने 7 21 और -10 गुने 20, 2 बराबर 1 आएगा, 20 होगा सॉरी। और इसका कौन चीज़ लिखना हर सवाल की तरह, इसका अस्तित्व है। जब अस्तित्व है, गौर करना, अस्तित्व है तो कौन चीज़ को किसके फॉर्म में लिखना, इसे A बराबर IA के रूप में हर सवाल में लिखना बाबू। लिखने पर लिखेगा तो गौर करना, लिखेगा A का मान कहेगा कि सर जी A के मान 3 10 2 7, I के मान 1 0 0 1, A ऐसा ही लिखा जाता है। अब कहेगा कि सर जी बड़का कौन है खोजिए, तो बड़का 3 10 है ना। अब एक करा के छोटका कीजिए, गौर करना 3 में से 2 जाएगा 1 1 हमको चाहिए था, 10 में से 7 जाएगा 3, छोटा हो रहा है ना। तो क्या लिखोगे कि बड़का को पहले छोट करना, R1 टेस्ट टू R1 माइनस R2, यही ना, एकदम सिंपल सा है। अब कहेगा कि सर जी R1 के जगह लिखे तो R2 को उतारिए, 2 7 0 1 एकदम उतारेंगे बाबू। अब कहेगा R1 माइनस R2, R1 इसको बोला जाता है R1, एक के बोला जाता है R2। दोनों साइड क्रिया करना, कभी भी संक्रिया जो लिख दो उसको दोनों साइड लेकर चलो, गौर करना, एकदम यही कंसेप्ट है। अब 3 में से 2 को घटाएगा 1, 10 R1 का मान 10, 10 में से 7 जाएगा 3, होगा ना। और 1 में से 0 जाएगा 1, 0 में से 1 घटाएगा -1। अब गौर करना, अभी तनी सा बड़का है, हाई देखो हाई बड़का है। अब एगो तो आ गया है, जंग हमको क्या चाहिए 1 0 और 0 1, यही ना चाहिए। हाई देखो हाई 2 है, ऊपर वाला में 2 से गुना करे और 2 में से 2 घटाए तो 0 आ जाएगा। हाई देखो 2 से गुना करे यानी है में 2 से गुना कर दे रहे हैं, गौर करना। तो 3 2 6, 7 में से 6 जाएगा 1, 2 गो 1 के बार आ जा रहे, तो वही चाल चलेंगे, दूसरे चाल क्यों चलेंगे, गौर करना। तो हम क्या बोले थे, R2 टेंस टू R2 में चलना है, R2 गौर करना, R2 माइनस 2 गुने R1, यही ना बाबू। तो कहेगा कि सर जी R2 में चले हैं तो R1 को आप लिखिए, हम कहें एकदम लिखेंगे 1 -1 होगा ना जी। अब कहेगा R2 के मान थोड़ा सा रफ में आ जाइए, 2 घटाओ 2 गुने R1 के मान कौन से 1, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, बहुत अच्छा। अब कहेगा कि सर जी R2 के मान 7 घटाओ 2 गुने R1,
2 गुने R1 के मान 3, 2 3 6, 7 में से 6 जाएगा, 1 2 को 1 के बराबर। बहुत खुशी होती है ऐसे टर्न पे। अब इधर भी वाई करिए तो R2 के मान 0 घटाओ 2 गुने R1, R1 के मान 1 घटाएगा तो -2। अगला स्टेप R2 का मान 1 घटाओ 2 गुने R1, 2 गुने R1 के मान -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 गो आएगा 3 गो हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? गौर करना। अब इसके बाद क्या होगा? अब कहेगा कि सर जी 1 0 0 1 हेजंग का चाहिए, खाली हेजंग का चाहिए 0 चाहिए, 1 0 0 1 होता है। तो एकरा के 0 करे खातिर गौर करना, एकरा में तू 3 से गुना कर दो और घटा दो तो आएगा कि नहीं आएगा? यही चाले चलेंगे। देखो हाँ, एक और बात याद रखना, संक्रियाएं हर कोई हम ही संक्रिया अलग अलग होती है। मान लो हमको फिर से बनवाओगे तो ये रटे थोड़े हैं कि हमेशा यही संक्रिया लिखेंगे। जो जिस समय माइंड में आता है वही संक्रिया चला जाता है, उसको सॉल्व करना है, आई के फॉर्म में लाना जाता है। हर कोई बनाएगा, हम ही बनाएंगे, हर बार बनाएंगे। हमेशा संक्रिया कभी कभी इधर उधर हो जाता है, हमेशा होता रहता है, ये कोई बड़ी बात है। जो माइंड में आया, जितना ईजी कंसेप्ट हुआ वही बना दिया जाता है, सवाल तो बनता ही है। गौर करना। इसके बाद कहेगा कि सर जी एक के बोल इसको ना मंगाना है, R1 के तो R1 टेंस टू R1 माइनस 3 गुने R2। हाई देखो, हाई चेंज नहीं हो रहा है बहुत, इसीलिए हम इसको चल रहे हैं। कहेगा कि सर जी अब आपका कीजिए कौन सी R2 का लिखिए तो 0 1 यानी -2 व 3 होगा ना। अब गौर करना, R1 माइनस R1 के मान कितना है 1 घटाओ 3 गुने R2, R2 का मान 0 है। गौर करना 0 हो जाएगा, एक के ना होगा यहाँ पे, ये कौनो चेंज नहीं होगा। अब गौर करना, R1 के मान बोले तो कौन सी 3 घटाओ 3 गुने R2 के मान बोले तो 1 है। 3 कम 3, 3 में से 3 जाएगा, तुम्हारा कौन सी आ जाएगा 0 आ जाएगा। हमको यही ना चाहिए था। अब गौर करना, वही चाल उधर भी चलना। R1 के मान बोले तो 1 घटाओ 3 गुने R2 के मान बोले तो -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। होगा ना। अब कहेगा कि सर जी यहाँ पे भी तो लाना है, R1 के मान -1 और घटाओ -1 घटाओ 3 गुने R2, 3 गुने R2 के मान कितना 3। कहेगा तितरी के 9 -1 का -9 इक्वल टू -10। एजंग का लिखोगे -10। अब लास्ट में इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है बाबू, रफ की कोई ज़रूरत नहीं होती इसको। हाँ, तुम लोग ये कॉपी में मत लिखना, रफ में भले लिखना, रफ जरूर करना। अब का लिखा जाता है, अतः इसका व्युत्क्रम कौन सी हो जाएगा, व्युत्क्रम कौन सी, व्युत्क्रम उधर वाला पार्ट लिखता है कि नहीं, 7 -10 -2 और 3, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसके नीचे लिखना। गौर करना, बहुत इजी है। देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। गौर करेंगे क्वेश्चन 10। माइनस प्लस देखकर घबराओ नहीं, ये भी इजी है। सबसे इसका फर्स्ट काम कौन सी, अस्तित्व निकालना। 3 दूना 6 होगा, और माइनस होता है। देखो अब 4 में से दोनों माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 कम 4, 6 में से 4 जाएगा 2। क्या लिखोगे, इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है। गौर करना, जब अस्तित्व है तो कौन चीज़, इसे किसके फॉर्म में लिखने पे, इसे A बराबर IA के रूप में लिखने पर। चलो लिखो तो A का मान बोलो तो A का मान कहेगा कि सर जी 3 -1 -4 2 बराबर I का मान 1 0 0 1 A। अब संक्रिया स्टार्ट करो। माइनस प्लस देखकर घबराओ मत, पहले बता चुके, सॉल्यूशन करते रहना, कुछ भी नहीं। अब देखो एकरा के कौन सी लाना है, 1 0 0 1 लाना है। अब देखो एक को स्टेप कहीं से आ रहा है, गौर करना, इन दोनों को हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो गौर करना कौन सी हो जाएगा, जोड़ने पे 3 -4 -1 होगा। और चलो एक स्टेप हमको दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन ये एक हो रहा है। कब होगा, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लिखेंगे कौन चीज़, घबराना मत, R2 प्लस R1। क्यों लिख रहे हैं कि हाई थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, ये बड़ा कहाँ से होगा, ये भी छोटे ही होगा। हाई 2 जोड़ -1 एक आ जाएगा जो कि हमको चाहिए था। चलो चल दो। अब कहेगा कि सर जी R2 के जगह कर रहे हैं तो R1 को तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। R1 का मान बोलो तो 3 -1 1 0 होगा ना। एकदम सेम टू सेम कंसेप्ट वही है।
गौर करना एकदम ईजी है ये। इसके बाद तुम कहा चल चलो तो R2 के जगह कहेगा कि सर जी R2 के मान -4 और जोड़ R1 के मान 3 है, -4 और +3 = -1 होगा ना। अब कहेगा कि सर जी R2 के मान 2 और जोड़ 2 और जोड़ -1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आ रहा है ना। चलो कोई बात नहीं। R2 के मान 0 में 1 जोड़ेगा 1 और 1 में 0 जाएगा, 0 जोड़ेगा तो 1 होगा। अब गौर करना, इसके बाद गौर करना ये 1 आ गया। अब तुमको कौन सी करना, अब यहाँ पे इसी को हम चल रहे हैं। हाय देखो -1 का +1 करेंगे यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 0 आ जाएगा। हमको यहाँ पे 1 0 0 1 से 0 आ रहा है ना जोड़ने पर, तो कौन सी लिखोगे R1 टेंस टू R1 प्लस में R2 होगा कि नहीं। अब कहेगा कि सर जी R1 के जगह कर रहे हैं तो R2 क्या पोजीशन लिख दीजिए -1 1 1 1 R1 प्लस R2 3 प्लस -1 = 2 हो जाएगा। कोई बात नहीं, -1 + 1 = कौन से 0 हो जाएगा। ये एक स्टेप आ गया हमको 1 0 0 1 में हाई 2 आ गया। गौर करना ये भी आएगा, कोई बड़ी बात नहीं। R1 के मान 1 1 2 हो जाएगा, 0 में 1 जोड़ेगा 1 होगा ना। गौर करना यहाँ पे हमको 1 चाहिए ना, और इसको हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड 2/2 कर दे तो 1 आ जाएगा। यानी R1 टेंस टू R1 गुने 1/2 हम कुछ भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 चाहिए। गौर करना हम करेंगे तो बताना। गौर करना यहाँ पे कहोगे कि सर जी R1 के जगह कर रहे हैं तो R2 को लिख दीजिए -1 1 होगा 1 1 होगा। गौर करना अब कहेगा कि R1 2 है और 2 में 2 से भाग देंगे 1/2 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, आएगा ना। और 0 में 1/2 से गुना करेंगे तो 0 में कुछ से गुना करो वही आएगा, और 2 में 1/2 से गुना करेगा तो 1 आएगा, और 1 में 1/2 से गुना करेगा तो 1/2 आएगा। गौर करना इसके बाद यहाँ पे गौर करना। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 1 0 0 1 यहाँ पे 0 चाहिए। 0 कब होगा, जब एकरा से जोड़ेगा तो आएगा। यानी R2 टेंस टू R2 प्लस R1 लिखे। गौर करना तो R2 के जगह पे बाबू, R2 के जगह पे हम करेंगे R1 वैसे ही लिखेंगे, कुछ भी कर सकते हैं कोई बात नहीं। 1 0 0 1 तो R2 लिखेगा, R1 ना लिखेगा 1 और 0, उधर कौन से 1 और 1/2। अब देखना कौन से लिखा है R2 प्लस R1, R2 का मान कौन से -1 प्लस 1 = 0 आ जाएगा, आया कि नहीं आया। और 1 में 0 जोड़ेगा तो कौन से आएगा, 1 ना आएगा। 1 में 0 जोड़ेगा तो 1 क्या आएगा। अब गौर करना एगो कितना हो जाएगा 2 गो, एगो आधा गो 1.5 गो यानी 3/2 एकरा के लिख सकता है। इसलिए A इनवर्स यानी A का व्युत्क्रम कौन सी लिख सकते हैं, उधर वाला 1 1/2 और 2 और 3/2। आंसर एकदम इजी था, कुछ भी नहीं था। देखते हैं इसके